जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु के रास्ते में कुर्बानी की ज़रूरत है। आलसी मत बनो। जो आलस करते हैं उनको चाहिए कि इस आदत को धीरे धीरे बदलें। आलस और नींद सताएगी तो भजन नहीं कर सकोगे। जो मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती और दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बनता जाता है। कर्मों का चक्कर उसे गिरा देता है। जो मनुष्य जिस दर ज़्यादा काम करने का आदी होता है उतनी इसमें ताकत भी ज़्यादा आती है। यह जीवन अनमोल है, उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम अपने आप करना चाहता है और करने लगता है तो मालिक उसका साथ देता है, मदद करता है। जो काम अपना नहीं करता है कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। मालिक की तरफ से मदद उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना काम करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को मैं खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। वह सिर्फ ख्याल परिपक्वता और इरादे की मजबूती का असर होता है। भगवान झट सामने आ खड़े होते हैं। लोग भगवान भगवान कहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ों से पुकारते हैं कि भगवान तू आ, भगवान तू आ। उसे युग प्रकट होने के वादे याद दिलाते हैं, परंतु हिम्मत इतनी नहीं होती कि संसार की थोड़ी सी दुश्मनी का मुकाबला कर सकें। निंदा का मुंह देखते ही घबरा कर रोने लगते हैं और भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी करोड़ों कोसों की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस दर्जे का वह भक्त है। ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जमा घर से रिझा लेवे। उसके रास्ते में भी कुर्बानी की ज़रूरत है। जो लोग भगवान के भक्त भी बनना चाहते हैं और साथ ही संसार के लोग लाज और निंदा स्तुति से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल उस स्त्री की सी है जो नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालती है। देहात के लोग कहा करते हैं, नाचने लगी फिर घूंघट कैसा, या फिर जब नदी में कूद पड़े तो फिर बरसात की बूंदाबांदी का भय कैसा। इस प्रकार जब तुम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो तो तुम्हें लोग लाज का भय त्याग देना चाहिए। भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव का सच्चा और असली सहायक गुरु है। संसार में कोई मनुष्य किसी की लाख सहायता करे, लाख किसी कुछ दे दे, फिर भी उसकी शिकायत दूर नहीं होगी। गुरु की दया से जीव की तमाम इच्छाएं और कामनाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं और उसे संसारिक वस्तुओं की ख्वाहिशें नहीं रहती। एक महात्मा जी अपने प्रेमियों को और जो लोग भी आ जाते थे उनको समझाते थे कि जिसका यह देश है, जिसने आपको यह मनुष्य शरीर दिया, उसने आप पर बड़ी दया की। इस शरीर की रक्षा के लिए उसने सामान दिए तो उसके शरीर को पाकर उसको भी याद करो। ऐसा नहीं है कि हम उसके एहसान को भूल जाएं। उसने कोई बंधन नहीं लगाया, दिया सब कुछ। महापुरुष कहते हैं कि घाट पर बैठो, हमेशा पूरा विश्वास और आस्था होना चाहिए कि जो महात्मा कहते हैं वह सही है। वो हर तरह का बोध कराते हैं, देखने का, सुनने का, समझने का, लेकिन तुम उसे भूल जाओगे तो वह सब देख रहा है कि तुम उसके देश में गड़बड़ी पैदा करते हो। उसी के देश में निकलकर तुमको जाना है। वह तुमको रोकेगा, खड़ा करेगा और कहेगा कि जो कुछ एकत्र किया वह इधर लाओ। वह तुम पर नाराज़ होगा। इसलिए आप भी महापुरुषों को साथ रखो, उन पर विश्वास रखो। साथ रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। वह संतों के पीछे पीछे घूमता रहता है। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो तो धोखा खा जाओगे। वो महापुरुष तो यह सिखाते नहीं कि तुम गलत काम करो, पर अब तुम गिर गए, यहाँ फंस गए तो वह क्या करेगा। आप अपनी इच्छा से गिर गए। प्रेमी लड़ जाते हैं, वह कपट का प्रेमी है, बनावटी प्रेमी। इस बात की परख होनी चाहिए कि कौन सच्चा प्रेमी है। इसी तरह से परिवार में, समाज में, बिरादरी में सच्चा प्रेम रखो। कपट करोगे धोखा खा जाओगे, धोखा खा गए। भजन सुमरन ध्यान से मन गिर गया, उधर उलझ गए। होशियार रहो। तुमको समझाया जाता है कि यह संसार ठग है तो तुम्हें होशियार रहना चाहिए। जैसे ही भजन छूटा बस तुमको फुसला दिया और तुम फंस गए। जो बातें सत्संग में सुनो, एक एक बात को याद करते रहो। उससे यह होगा कि आपको भजन ध्यान में मदद मिलेगी और बाहर काम काज में भी मदद मिलेगी। और अगर भूलोगे तो भजन तो बनेगा नहीं और घर परिवार मकड़ी का जाल है, उसी मकड़ जाल में फंस जाओगे। वचन याद करते रहोगे, अंतर कमाई भी करोगे और बाहर अपना काम काज मेहनत ईमानदारी से करते रहोगे तो फंसोगे नहीं। मनुष्य धन दौलत कमाता है, सामान इकट्ठा करता है, घर परिवार बसाता है, फिर मोह ममता में फंस जाता है।
अगर भजन ध्यान सिमरन की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा तो फंसोगे नहीं। वचनों को याद करते रहोगे और तुम्हारी डोर अंतर में लगी रहेगी। बाहर का काम किया, जब समय मिला सिमरन पर बैठ गए, कभी भजन पर बैठ गए, कभी ध्यान करने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।